क्लास 5th चैप्टर 5 साइंस, न्यूट्रिएंट्स एंड डेफिशिएंसी डिजीज। न्यूट्रिएंट्स इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स के बारे में। न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व, डिजीज बीमारियां, डेफिशिएंसी डिजीज किसी पोषक तत्व की कमी से होने वाली डिजीज डेफिशिएंसी डिजीज कहलाती हैं। प्रिवेंटिंग कम्युनिकेबल डिजीज, जो फैलने वाली बीमारी होती है एक दूसरे से, उनको रोकथाम, उनका बचाव कैसे हो सकता है। विच फूड इज मोस्ट न्यूट्रिएंट्स, ये कुछ पिक्चर्स बने हुए हैं, इनमें कौन सा फूड मोस्ट न्यूट्रिएंट्स है। टू बी हेल्दी एंड टू फंक्शन प्रॉपरली आवर बॉडी नीड्स सम न्यूट्रिएंट्स, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स कॉज सम डिजीज। हेल्दी रहने के लिए और हमारा शरीर फंक्शन प्रॉपरली करे, उसके लिए हमें पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, और पोषक तत्व की कमी से होने वाली जो बीमारियां होती हैं वो डेफिशिएंसी डिजीज कहलाती हैं। और पोषक तत्व के हम यदि पूर्ण रूप से या प्रॉपर नहीं ले पाते तो कुछ बीमारियां हमें घेर लेती हैं। लेट्स नो अबाउट द न्यूट्रिएंट्स एंड डिजीज। अब कुछ जानते हैं आगे न्यूट्रिएंट्स के बारे में, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं और डिजीज कौन कौन सी हैं जो उनकी कमी से होती है। न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंस प्रेजेंट इन फूड दैट हेल्प अस टू रिमेन हेल्दी। न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे फूड में विद्यमान होते हैं और हमें हेल्दी रखने में सहायता करते हैं। न्यूट्रिएंट्स गिव एनर्जी टू आवर बॉडी टू वर्क, हेल्प अस इन मेंटेनिंग गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। न्यूट्रिएंट्स हमें एनर्जी देते हैं हमारे शरीर को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, और हमें मेंटली और फिजिकल रूप से फिट रहने में सहायता करते हैं और हमें बीमारियों से बचाते हैं। However, all foods do not contain the same nutrients. Now we will study about these nutrients. हालांकि जो भी फूड है उनमें सेम न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, किसी में कोई ज़्यादा होता है, किसी में कोई ज़्यादा होता है। तो हम जानेंगे न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, पोषक तत्व कौन कौन से हैं और किस किस से हमें प्राप्त होते हैं। सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आर द मोस्ट कॉमन फूड न्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट मोस्ट कॉमन फूड न्यूट्रिएंट्स है, मतलब ज़्यादातर फूड में रहता है ये हमें इट गिव एनर्जी टू अवर बॉडी, हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। दीज आर रिच इन शुगर एंड स्टार्च। शुगर और स्टार्च में काफ़ी ज़्यादा होता है ये। द रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर शुगर, पोटैटोज, सीरियल्स लाइक राइस, व्हीट एंड एक्सेट्रा। इन सब में कार्बोहाइड्रेट काफ़ी होता है। फिर है प्रोटीन। प्रोटीन हेल्प द बॉडी टू ग्रो। प्रोटीन हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करता है। दे मेक न्यू सेल्स। प्रोटीन से नई सेल्स बनती है। जब ग्रोथ पीरियड होता है बॉडी का, बढ़ता हुआ बच्चा जो होता है, तो उस समय नई नई कोशिकाएं बनती है, शरीर में नए सेल्स बनते हैं, तो उस समय प्रोटीन की हमें बहुत आवश्यकता होती है। और एक एज के बाद प्रोटीन की आवश्यकता कम होती है, लेकिन बढ़ती हुई उम्र में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, इसलिए उनको बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी कहा जाता है जिनमें प्रोटीन ज़्यादा होता है। रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन आर पल्स, मिल्क, मीट, चिकन, फिश, एग्स एक्सेट्रा। इनमें प्रोटीन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। सोयाबीन हैज़ द हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। फैट्स, लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट्स आल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी। फैट्स भी कार्बोहाइड्रेट की तरह हमारी बॉडी को एनर्जी प्रदान करते हैं। फैट्स आल्सो गिव स्ट्रक्चर टू द सेल्स। सेल्स को स्ट्रक्चर प्रदान करते हैं। फैट्स कैन बी स्टोर्ड इन अवर बॉडी फॉर फर्दर यूज। फैट जो है हमारी बॉडी में स्टोर कर लिया जाता है फर्दर यूज के लिए, कि बाद में यूज हो एनर्जी के लिए। इंटेक ऑफ हाई फैट्स रिजल्ट इन पर्सन बिकमिंग ओबेस। यदि ज़्यादा फैट इंटेक हो जाता है, ज़्यादा फैट लिया जाता है, तो ओबेसिटी, मोटापा बढ़ जाता है। ओबेस पर्सन आर प्रोन टू डिजीज। और जब ज़्यादा मोटापा, बीमारियों का खतरा ज़्यादा है। रिच सोर्स ऑफ फैट्स आर, जो फैट के रिच सोर्स हैं, किन में ज़्यादा पाया जाता है? कुकिंग ऑयल, बटर, घी, नट्स, एग, योक एक्सेट्रा। अब है विटामिन्स। विटामिन्स आर कॉल्ड द प्रोटेक्टिंग फूड। उनको प्रोटेक्टिंग मतलब बचाव करने वाला फूड कहा जाता है, क्योंकि दे प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम डिजीज। वे हमारे शरीर को बीमारियों से बचाते हैं। विटामिन आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट बाय अवर बॉडी। ग्रीन लीफी वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स हमारे शरीर को उसमें इनकी कम अमाउंट ही एनफ रहती है, और हरी पत्तेदार सब्जियां, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये हमें विटामिन प्रदान करते हैं।
एक्सेस ऑफ एनी पर्टिकुलर विटामिन में लीड टू डिजीज, किसी भी विटामिन की अधिकता होना भी बीमारी का कारण बन सकता है। मतलब वो कहा जाता है ना कि अति तो हर चीज की बुरी है। फैट हमें एनर्जी प्रदान करता है, लेकिन ज्यादा फैट यदि हो जाए तो ओबेसिटी हो जाती है। विटामिन ज्यादा हो जाए तो भी बीमारियों का कारण बनते हैं। ए लिटिल केयरलेसनेस कैन डिवॉइड द फूड ऑफ देयर न्यूट्रिएंट्स, एक थोड़ी सी लापरवाही फूड को उसके न्यूट्रिएंट से वंचित कर देती है। ओवर कुकिंग और डीप फ्राइंग, यदि ओवर ज़्यादा पका दिया या डीप फ्राइंग मतलब तल दिया उसको, तो ये कुछ न्यूट्रिएंट्स को, कुछ वाइटामिन को नष्ट कर देते हैं। वाइटामिन में गेट वॉश्ड अवे इफ द वेजिटेबल आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग देम, सब्जियां काटने के बाद यदि धो रहे हैं तो उनके वाइटामिन पानी में बह जाते हैं। सो वॉश द वेजिटेबल फर्स्ट एंड देन कट देम, इसलिए पहले वेजिटेबल को धोना चाहिए फिर काटना चाहिए। मिनरल्स लाइक विटामिन्स, मिनरल आर आल्सो एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, विटामिन की तरह मिनरल भी हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, वे बहुत कम क्वांटिटीज में रिक्वायर होते हैं। मिनरल हेल्प अस टू स्ट्रेंथन बोन्स, मिनरल हड्डियों को मजबूत करने में सहायता करते हैं। खनिज लवण कहते हैं जिनको हिंदी में। दे आर नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर प्रॉपर ग्रोथ, वे हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट मिनरल्स नीडेड बाय आवर बॉडी, कुछ महत्वपूर्ण मिनरल्स जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक हैं वो हैं आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड आयोडीन, ये हमारी बॉडी के लिए आवश्यक मिनरल्स हैं। द रिच सोर्स ऑफ मिनरल आर फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, होल ग्रेन्स, सीरियल्स, जैगरी एंड मिल्क, ये रिच सोर्स है मिनरल के। वाटर, वाटर इज एन वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर फूड, वाटर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। वाटर इज नॉट ए न्यूट्रिएंट्स, ये एक न्यूट्रिएंट्स नहीं है, बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इट, लेकिन हम इसके बिना सर्वाइव भी नहीं कर सकते, मतलब जीवित भी नहीं रह सकते। वाटर इज नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर ग्रोथ, फॉर हेल्दी ग्रोथ, पानी हमारे शरीर के हेल्दी ग्रोथ के लिए आवश्यक है। अबाउट 70% ऑफ अवर बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ वाटर, हमारे शरीर का जो 70% है वो वाटर से बना हुआ है। वाटर आल्सो रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, वो बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन रखता है। इट इज़ वेरी गुड सॉल्वेंट, ये बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, मतलब जिसमें कुछ भी घुल जाए। फॉर मैनी मिनरल्स एंड वाइटामिन, बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन के लिए ये एक अच्छा सॉल्वेंट है। फिर है रफेज, रफेज इज नॉट ए न्यूट्रिएंट बट इट प्रोवाइड्स फाइबर, रफेज न्यूट्रिएंट्स नहीं है लेकिन ये हमारे शरीर को फाइबर प्रदान करते हैं। रफेज इज ए फाइबरस पार्ट, रफेज एक फाइबरस पार्ट है फूड का, विच हेल्प्स अवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, जो शरीर में अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसमें उसको शरीर से बाहर निकालने में रफेज महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड स्प्राउट, ग्रेन्स आर रिच सोर्स ऑफ रफेज, इन सब में रफेज होता है काफ़ी मात्रा में। बैलेंस डाइट, ए बैलेंस डाइट दैट कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट्स इन करेक्ट अमाउंट इज कॉल्ड ए बैलेंस डाइट, एक ऐसा भोजन, एक ऐसा डाइट जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स करेक्ट अमाउंट में हो, वो बैलेंस डाइट कहलाता है। बैलेंस डाइट हेल्प अस टू बी हेल्दी एंड फिट, वो हमें हेल्दी और फिट रहने में हेल्प करता है बैलेंस डाइट। डिफरेंट एज ग्रुप नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, डिफरेंट एज ग्रुप को डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड की जरूरत पड़ती है, जैसे कि हमने पहले भी बोला था कि बढ़ते हुए बच्चों को प्रोटीन की आवश्यकता होती है ज़्यादा। ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड मोर ऑफ बॉडी बिल्डिंग फूड्स लाइक प्रोटीन, वाइटामिन एंड मिनरल्स, ग्रोइंग चिल्ड्रन को प्रोटीन, वाइटामिन, मिनरल्स की जरूरत पड़ती है, जबकि ओल्ड पीपल शुड ईट लाइट फूड, ओल्ड पीपल को हल्का भोजन खाना चाहिए। मैन और वुमेन डूइंग हैवी फिजिकल वर्क नीड मोर एनर्जी गिविंग फूड्स लाइक कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, जो आदमी या औरत, जो भी मनुष्य ज़्यादा मतलब फिजिकल वर्क ज़्यादा है, उनका हैवी फिजिकल वर्क है, उनको कार्बोहाइड्रेट और फैट्स ज़्यादा लेना चाहिए। जिनका नहीं है उनको फैट तो बहुत कम लेना चाहिए, क्योंकि नहीं तो वो उनके शरीर में जमता जाएगा फैट और उससे ओबेसिटी हो जाएगी। तो अलग अलग एज में, अलग अलग एज ग्रुप के लोगों को अलग अलग प्रकार के भोजन की आवश्यकता पड़ती है, उनके लिए अलग अलग बैलेंस डाइट होती है। डिजीज, ए डिजीज है ना अबनॉर्मल कंडीशन इन विच द बॉडी इज नॉट एबल टू फंक्शन प्रॉपरली, एक डिजीज एक वो अबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें हमारा शरीर प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाता। डिजीज में ऑकर ड्यू टू, डिजीज किन किन कारणों से हो सकती है?
डेफिशिएंसी ऑफ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स इन बॉडी, शरीर में किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाना। माल फंक्शनिंग ऑफ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ बॉडी, किसी बॉडी पार्ट का काम प्रॉपर नहीं करना, माल फंक्शन मतलब अच्छी तरह से काम नहीं करना। इन्फेक्शन काज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन के द्वारा। डेफिशिएंसी डिजीज, सम ऑफ द डिजीज आर काज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी, कुछ बीमारियां शरीर में पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की कमी होने के कारण होती है। सच डिजीज आर कॉल्ड एज डेफिशिएंसी डिजीज, ये बीमारी डेफिशिएंसी डिजीज कहलाती है। और इसमें एग्जांपल है नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी जिसको रात में नहीं दिखाई देता, स्कर्वी सूखा रोग, शरीर पर चकत्ते से पड़ जाना, रिकेट्स एक्सेट्रा। ये सब रिकेट्स में एक तरह से हड्डी सूखा रोग की तरह ये भी मतलब ये बीमारियां डेफिशिएंसी डिजीज में आती हैं। किस किस में है, इनके सिम्टम्स क्या हैं वो हम अभी आगे पढ़ेंगे, रिकेट्स का सिम्टम उसमें पता चल जाएगा। एज द डिजीज कैन नॉट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये जो बीमारियां हैं ये एक दूसरे से फैलती नहीं है। जैसे नाइट ब्लाइंडनेस है, रतौंधी है, ये एक दूसरे से किसी को नहीं फैलेगी, तो ये कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाता है। इसके बाद आती है कम्युनिकेबल डिजीज जो एक दूसरे से फैलती हैं, जैसे कोरोना का आपने सुना होगा, वो भी एक लार्ज स्केल पर कम्युनिकेबल डिजीज थी। तो इस तरह की बीमारियां जो एक दूसरे से फैलती है, जिनको फैलने का खतरा रहता है, वो कम्युनिकेबल डिजीज कहलाती है। द डिजीज विच कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज, जो बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जा सकती है, ट्रांसमिट हो सकती है, वो कम्युनिकेबल डिजीज कहलाती है। दे ट्रांसफर थ्रू लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेन एजेंट, वो लिविंग और नॉन लिविंग एजेंट के थ्रू फैलती है। जैसे नॉन लिविंग, कोरोना में यही हो रहा था ना कि उसने यहाँ टच कर दिया, उस पर सैनिटाइजर करो, तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरह से एजेंट के द्वारा फैल सकती है। कम्युनिकेबल डिजीज कैन बी कास्ड बाय पैथोगन्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पैथोगन्स के द्वारा, इसमें जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड फंगी, इन सब ये उसके इनके माध्यम से फैलती है। वो मतलब उसका कीटाणु या उसका वायरस वहाँ आ गया, वहाँ से दूसरे व्यक्ति ने टच किया तो उसको फैल गई, तो इस तरह से ये डिजीज कम्युनिकेबल डिजीज कहलाती है। अब डेफिशिएंसी डिजीज में जो किसी पर्टिकुलर वाइटामिन की कमी से होती हैं, किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की कमी से होती हैं, उनमें है नाइट ब्लाइंडनेस, पर्सन नॉट बी एबल टू सी इन डिम लाइट में नहीं देख पाते। और उनको बचाव के क्या तरीके हैं, लीफी वेजिटेबल, कैरेट, पपाया, मिल्क, फिश, एग, योक एक्सेट्रा। बेरी विटामिन B1 की कमी से होती है, उसकी मसल्स कमजोर हो जाती हैं, नर्व्स कमजोर होती हैं, गेट क्रैम्प्स, और जैसे क्रैम्प से पड़ने लगते हैं, मतलब किसी भी मसल्स में एकदम अकड़ाहट सी हो जाती है। एंड फील्स टायर्ड वेरी इजली, और बहुत आसानी से वो जल्दी वो इंसान थकने लगता है। इसके लिए है मिल्क, पीस, सीरियल्स, अनपॉलिश्ड राइस एंड ग्रीन वेजिटेबल। स्कर्वी, विटामिन C, जो स्कर्वी हम ऊपर जिक्र कर रहे थे, ब्लीडिंग ऑफ गम्स में से ब्लीडिंग आना, स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट का सूज जाना। इसके लिए है टमाटो, साइट्रस फ्रूट लाइक आंवला, लेमन, ऑरेंज। और ये जो मतलब विटामिन C की कमी से होने वाली जो प्रॉब्लम है, इनका थोड़ा सा भी यदि हम अंश ले लेते हैं ना, ऐसे ये मेरा खुद का अनुभव है, तो ही सही हो जाती है ये, जैसे ब्लीडिंग ऑफ गम्स और स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स, इस तरह की बीमारियां जो विटामिन C की कमी से होती हैं। तो मतलब यदि हम अपने डाइट में इन चीज़ों को शामिल करें तो ये बीमारियां होए ना। रिकेट्स में होता है पिजन चेस्ट, अच्छा, टीनी एंड अनडेवलप्ड बो लेग्स, स्वेलिंग सी आ जाना चेस्ट पे, और लेग्स में झुक जाना, कुछ मतलब मुड़ जाना। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, एग एंड फिश। गोइटा, ग्लैंड इन नेक रीजन स्वेल्स, जो यहाँ पर ग्रंथि होती है वो स्वेलिंग हो जाती है, सूज जाती है बहुत मोटी। इसके लिए आयोडाइज्ड सॉल्ट, सी फूड्स एक्सेट्रा। एनीमिया, खून की कमी, पर्सन गेट्स टायर्ड वेरी इजली एंड लुक्स पेल एंड अनहेल्दी, पीला दिखता है और अनहेल्दी दिखता है। और इसके लिए क्या क्या है, एप्पल्स, डेट, बनाना, गवावा, स्पाइनच, मीट एक्सेट्रा। बैक्टीरिया,
जो जिनसे बीमारियां फैलती हैं, इनकी कमी से होने वाली ये हो गई। अब जो ऊपर हमने पढ़े थे कि जो बैक्टीरिया फैलाने के एजेंट होते हैं उनमें है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म हैविंग डिफरेंट शेप होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। डिजीज लाइक टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, कॉलरा एंड निमोनिया आर कास्ड बाय बैक्टीरिया। Virus are the smallest organism. They cause disease like common flu, कॉमन कोल्ड, जैसे जुकाम किसी एक ने छींका दूसरे में चला गया उसका वायरस, तो उसको भी जुकाम हो गया। खांसी जुकाम इस तरह से बहुत फैलते हैं। चिकन पॉक्स, मीजल्स, पोलियो एंड एड्स। प्रोटोजोआ आर मेड ऑफ ओनली वन सेल, ये एक सेल का बना होता है प्रोटोजोआ। दे कॉज डिजीज लाइक मलेरिया, एमीबिक डिसेंट्री, काला जार एंड स्लीपिंग सिकनेस। फंगी मोस्टली कॉज द इन्फेक्शन ऑफ स्किन, आईज एंड हेयर। स्किन इन्फेक्शन, आईज इन्फेक्शन और हेयर इन्फेक्शन ये फंगी से होता है। फंगस जो होती है। ये इनके फोटोज बने हुए हैं। कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, एयर, वाटर एंड फूड। जो कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं, जो एक से दूसरे में फैलती हैं, उनके फैलने के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी हो सकता है, एयर से भी हो सकता है, वाटर से भी हो सकता है। सबसे पहले पढ़ेंगे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डिजीज लाइक चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स एंड रिंग वॉर्म स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद क्लॉथ। किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के क्लॉथ हमने पहन लिए, हाथ मिलाना, और अदर आर्टिकल यूज्ड बाय इन्फेक्टेड पर्सन, उसके द्वारा यूज किया हुआ कोई भी चीज़ हमने यूज़ की तो उसके द्वारा फैलती है, वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के द्वारा फैलना कहलाता है। फिर है हवा के द्वारा। डिजीज लाइक कॉमन कोल्ड, फ्लू, ट्यूबरक्लोसिस आर स्प्रेड थ्रू एयर। इनके जो वो है मतलब बीमार, इनके जो वायरस हैं या इनके जो कीटाणु हैं वो हवा में फैल जाते हैं यदि कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति छींकता है, खांसता है, थूकता है तो उससे। स्नीज, कफ, द माइक्रोब्स स्प्रेड इनटू द एयर एंड इन्फेक्ट अदर, दूसरों को इन्फेक्ट करते हैं। थ्रू वाटर एंड फूड, पानी और फूड के द्वारा। डिजीज लाइक कॉलरा, जॉन्डिस, पोलियो, टाइफाइड एंड डायरिया आर स्प्रेड थ्रू कॉन्टामिनेटेड वाटर और फूड। ये खराब वाटर और फूड से फैलती हैं, जॉन्डिस, पोलियो वगैरह जो भी नाम लिखे हैं। स्टूल ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन कंटेनिंग जम्स, किसी इन्फेक्टेड पर्सन का जो स्टूल है मतलब पोटी वगैरह है उसमें तो जम्स है ही, मक्खी मच्छर उस पर बैठे फिर वो फूड में चले गए, वो जो कि खराब हो रहा है या उसके अंदर कीटाणु आ गए, वो फूड किसी स्वस्थ व्यक्ति ने खा लिया, तो इस तरह से बीमार फैलती है। पॉल्यूटेड एयर एंड सॉइल काज मैनी डिजीज। पॉल्यूटेड एयर, वाटर और मिट्टी ये भी बहुत सारी डिजीज फैलाती हैं। सो वी शुड अंडरस्टैंड द नीड ऑफ ए क्लीन एंड हाइजीनिक सराउंडिंग। इसलिए क्लीन और हाइजीनिक सराउंडिंग में रहने का प्रयास करना चाहिए या अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को, सराउंडिंग को क्लीन और हाइजीनिक रखना चाहिए। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट प्रॉपर हाइजीन इन आवर सराउंडिंग कैन अवॉइड ऑल द कम्युनिकेबल डिजीज। तो अब हमें ये बात समझ आ जानी चाहिए कि यदि हमारी हेल्दी सराउंडिंग है, क्लीन सराउंडिंग है, हाइजीनिक सराउंडिंग है तो बहुत सा कम्युनिकेबल डिजीज से हम बच सकते हैं। दिस प्रिवेंट ब्रीडिंग फ्लाइज, मॉस्किटो विच कैरी डिजीज। मक्खी मच्छर के पनपने को रोकना चाहिए जो कि बीमारियों को फैलाते हैं। इट आल्सो प्रिवेंट वाटर एंड फूड फ्रॉम गेटिंग कंटामिनेटेड, और खाने और पानी को भी खराब होने से, कंटामिनेटेड होने से बचाना चाहिए। प्रिवेंटिव कम्युनिकेबल डिजीज, कैसे कैसे बच सकते हैं कम्युनिकेबल डिजीज से, हमने ऊपर भी बहुत सारी बातें पढ़ी हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं, फॉलोइंग प्रिकॉशंस हैं। इन केस ऑफ इन्फेक्शियस पर्सन, पेशेंट शुड बी केप्ट आइसोलेटेड फ्रॉम हेल्दी पीपल। इन्फेक्टेड पर्सन को आइसोलेशन में रखना चाहिए, अलग रखना चाहिए हेल्दी पीपल से। क्लोथ एंड अदर आर्टिकल ऑफ पेशेंट शुड बी केप्ट सेपरेटेड एंड डिसइंफेक्टेड। उनके जो कपड़े इन्फेक्टेड पर्सन के वो अलग होने चाहिए और उनको डिसइंफेक्टिसाइड से वॉश करना चाहिए, डिसइंफेक्ट करना चाहिए उनको। रूम एंड फ्लोर शुड बी क्लीन विथ फिनाइल, डेटॉल एक्सेट्रा। टॉयलेट्स एंड ड्रेन शुड बी वॉश डेली विथ फिनाइल, टॉयलेट वगैरह भी वॉश करने चाहिए फिनाइल से। ड्रिंकिंग वाटर शुड बी बॉइल्ड, पीने का पानी बॉइल्ड करना चाहिए एंड फिल्टर्ड प्रॉपरली।
फूड मटेरियल शुड बी कवर्ड प्रॉपरली, खाने का सामान हमेशा ढक के रखना चाहिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल शुड बी वॉश्ड बिफोर ईटिंग, फल और सब्जियां खाने से पहले धोने चाहिए। बिफोर द मील्स हैंड शुड बी वॉश्ड प्रॉपरली, खाने से पहले हाथ जरूर धोने चाहिए। एन एज ओल्ड क्योर फॉर हेडेक एंड फ्रैक्चर्ड लिम्स इज द टर्मरिक। हल्दी, इट आल्सो कीप कैंसर अवे। ऐसा माना जाता है कि हल्दी एक वो है, मतलब एंटीबायोटिक का काम करता है, इससे कैंसर जैसी बीमारी को भी दूर भगाया जा सकता है। वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड वी ईट। Diet is said to be balanced diet if all the nutrients are present in correct proportion. Water and roughage are also important for proper digestion and other functions. If the nutrients are not in proper proportion, they may lead to deficiency disease. यदि proper proportions में नहीं है तो deficiency disease हो सकती है। Disease are of two types, communicable and non-communicable. Communicable disease are caused by bacteria, virus, protozoa and fungi. Vocabulary. Circle the correct answer. Carbohydrate, proteins शरीर को एनर्जी क्या देते हैं? कार्बोहाइड्रेट। फैट, विटामिन्स आर आल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। कौन सा सही है इसमें? स्कर्वी occur to the deficiency of vitamin C. Apple, banana, spinach are source of iron. Pneumonia is caused by virus. Fill in the blanks है। Okay, chapter is completed.